हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 9th की मैथ का जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। इससे पहले जो इसकी एक्सरसाइज 1.1 है उसके सभी सम हमने बिल्कुल अच्छे से फुली एक्सप्लेन्ड किए हैं, तो आप चाहे तो वहाँ से जाके भी देख सकते हो। तो देखो 1 बाय 1 चलेंगे। 1.2 का जो फर्स्ट सम है वो क्या है, ट्रू फॉल्स। तो उसका जो फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कि जितने भी अपने इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे। तो इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो अपने इरेशनल नंबर हैं वो क्या होंगे और जो अपने रियल नंबर होते हैं वो क्या होंगे। तो देखो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर्स which cannot be represented by in the form of p by q where q not equal to 0 and p q are integers, कि वो नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं दिखा सकते और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, p q दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और रियल नंबर क्या होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, मतलब हम एनीथिंग एंड एवरीथिंग कुछ भी लिख देना तो वो किस में ही आएगा, वो रियल नंबर्स में ही आएगा। चाहे उसमें हम रेशनल लिखें, इरेशनल लिखें, इंटीजर लिखें, कुछ भी लिखें, वो सब के सब किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। एनी डिजिट, एनी इंटीजर, एनी रेशनल नंबर, सब कुछ किस में आएगा, रियल में आएगा, ठीक है। तो एनी नंबर लिख सकते हैं इसमें। अब देखो इसके जो एग्जाम्पल हम लेते हैं इरेशनल नंबर के, वो मेनली क्या लेते हैं, एक तो जो अपनी पाई होती है, सेकंड हम क्या लेते हैं कि वो वाली अंडर रूट के डिजिट इंटीजर्स जो फुली सोल नहीं होते। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 4 तो वो हो गया 2, तो ये तो सोल हो गया ना, तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे हो गया अपना अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, जिनको हम कंप्लीटली सोल्व नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे रियल नंबर होंगे। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर हम लिखेंगे वो रियल नंबर तो होगा ही होगा। तो जितने भी इंटीजर होंगे वो भी रियल नंबर होंगे, जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो भी रियल होंगे, सब जो भी नंबर हम लिखते हैं वो क्या होता है, रियल नंबर। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कि जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे ही होंगे। अब देखते हैं सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, कि कोई भी पॉइंट लेते हैं हम किस पे, नंबर लाइन पे, वहाँ पे क्या होगा, जो भी पॉइंट हमने लिया है ना नंबर लाइन पे वो किसकी फॉर्म में होगा, अंडर रूट एम की, और जो उसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर। तो हम इसको कैसे देखेंगे कि हमने एक नंबर लाइन ही ले ली, सबसे पहले इस पर हम पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे अपना होता है 0 1 2 3 4, यहाँ पे होते हैं -1 -2 -3 तो कोई भी पॉइंट हम नंबर लाइन पे लेंगे और उसका अंडर रूट करेंगे तो वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। ये पूछा है हमें सेकंड स्टेटमेंट में, क्या कोई भी पॉइंट हम नंबर लाइन से उठाएंगे उसका अंडर रूट करेंगे तो वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं वो नंबर जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनको हम बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लिया मैंने तो इसमें से 2 उठा लिया, तो 2 का अंडर रूट लिया तो वो क्या होता है 1.414। अब ये कहाँ नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर में तो कंप्लीट नंबर होते हैं, कंप्लीट डिजिट होते हैं, जो ना तो डेसिमल हो ना फ्रैक्शन हो। तो ये कहाँ से नेचुरल नंबर होगा अपना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अपना नेचुरल नंबर नहीं हुआ नंबर लाइन पे, तो ये पॉइंट है। ऐसे ही अगर हम कोई नेगेटिव ले लें, मान लिया मैंने ले लिया -3 अंडर रूट में -3, तो माइनस का जो अंडर रूट होता है वो 16 नहीं होता, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3 आयोटा, क्योंकि जो अंडर रूट -1 होता है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं 3 आयोटा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है अपनी वो वाली क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब हम नंबर लाइन से कोई भी पॉइंट उठाएंगे, कोई भी उठा सकते हैं ना हम, जैसे मैंने 4 उठाया, 4 उठाया तो इसका अंडर रूट लिया तो 2, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, 2 नेचुरल नंबर भी है, लेकिन सब पे तो एप्लीकेबल नहीं होगी ना। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं लिख सकते कि जितने भी पॉइंट हम नंबर लाइन से लेंगे और उसका अंडर रूट करेंगे तो वो नेचुरल ही होगा, तो ये स्टेटमेंट तो हम यहाँ से नहीं दिखा सकते ना, तो ये क्या हो जाएगी अपनी फॉल्स। अब हम चलते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल पे। तो अब इसका थर्ड एग्जाम्पल देखते क्या है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, कि जितने भी हम रियल नंबर लिखेंगे वो सब क्या होंगे, इरेशनल होंगे,
तो यहाँ से देखो फर्स्ट सम में एक डिफरेंस है, इसमें तो क्या पूछा गया है कि कितने भी इरेशनल नंबर लेंगे वो रियल नंबर होंगे, और थर्ड वाले में हमने क्या बोल दिया, हमसे क्या बोल दिया कि जितने भी रियल नंबर होंगे वो सभी के सभी इरेशनल होंगे। तो ये बात कैसे हो सकती है, क्योंकि रियल में तो सब आता है, इंटीजर भी आते हैं, वोल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, तो इन सबको हम इरेशनल तो नहीं बोल सकते ना। तो ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्यों, क्योंकि जो रियल नंबर होता है उसमें कोई भी नंबर हम लिख दें वो रियल नंबर में तो होगा ही होगा। और इरेशनल में कौन से नंबर होंगे, वो जिनका अंडर रूट हम बोल सकते हैं कम्प्लीटली सोल्व नहीं होगा, या तो जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q इंटीजर होते हैं। तो यहाँ से हम ये तो बोल सकते हैं कि जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे, लेकिन इसका उल्टा हम नहीं बोल सकते कि जितने भी अपने इरेशनल नंबर होंगे वो सबके सब, जो रियल नंबर होंगे वो सबके सब इरेशनल नहीं हो सकते, क्योंकि रियल में तो एवरी टाइप ऑफ नंबर इंक्लूड होता है, जबकि इरेशनल में तो वही होंगे जिनका या तो अंडर रूट कम्प्लीटली सोल्व नहीं होता, या तो फिर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो यहाँ पे जो अपना ये फर्स्ट सम होता है सोल्व। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड सम पे। तो जो इसका सेकंड सम है वो क्या कहता है, आर स्क्वायर रूट ऑफ all positive integer is irrational if not give an example of square root that is rational। कि जितने भी हम पॉजिटिव इंटीजर देंगे, जैसे मैंने लिख लिया 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी ले सकते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, कि जितने भी हमने पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं उनका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। हमसे ये पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये ऐसा होता है या नहीं होता, हमसे पूछा। तो ये देखो, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, इसको भी हम सोल्व नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं, लेकिन इसको मैं लिख सकती हूँ सोल्व करके 3। तो इन्होंने क्या बोला है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे उनका अगर हमने स्क्वायर रूट किया है तो वो इरेशनल ही होगा, सभी का तो नहीं है ना, कि इनका तो हो गया लेकिन 3 का तो नहीं है। 3 तो जब हमने अंडर रूट 9 लिया, 9 भी पॉजिटिव इंटीजर है और उसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो तो इरेशनल नहीं आया ना, तो सबके पे तो ये बात एप्लीकेबल नहीं होगी ना। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ से, नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल, क्योंकि कुछ के उसमें रेशनल भी हो सकते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर ऐसा नहीं होता ना तो ऐसे स्क्वायर रूट के हमने एग्जांपल्स देने हैं जो रेशनल होंगे। अब एग्जांपल के तौर पे हम क्या देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 4, अगर मैंने इसका अंडर रूट किया तो वो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा 9 तो 3 आएगा, 16 लिखा तो 4 आई। तो ये अपने ऐसे एग्जाम्पल हो गए अपने कि जिनका अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का अंडर रूट करेंगे तो वो इरेशनल नहीं होगा, वो रेशनल ही होगा। तो सब पे ये बात एप्लीकेबल नहीं होती। तो सबसे पहले क्या होगा कि नहीं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर लेंगे तो वो कोई बात फिक्स नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा, वो रेशनल भी हो सकता है। उसके बाद हमने इसके कुछ एग्जाम्पल भी शो किए हैं कि कैसे कैसे जो नंबर्स हैं अगर हमने उनका स्क्वायर रूट लिया है तो वो क्या आएगा, रेशनल आएगा। तो यहाँ पे अपना सेकेंड सम भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सम पे। यहाँ पे देखो क्या है कि कोई भी नंबर हमें गिवन है तो उसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। इस सम को आप 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो दोनों को मैं 1 बाय 1 यहाँ पे आपको निकाल के दिखाऊंगी। तो पहले हमने लेना है क्या, अंडर रूट 5। पहले आपको आनी चाहिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे कि हमने कोई भी एक ट्रायंगल ली है, तो यहाँ पे हमने मान लिया इसका नाम दिया ये, तो ये वाला अपना होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो अपना हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में CB का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो अपना परपेंडिकुलर होगा उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये बात देख ली कि इसका जो इनका स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब हम इसको निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि आप इसको ऐसे टुकड़ों में, ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कीजिए कि जब हम उसमें पाइथागोरस
ये थ्योरम अप्लाई करेंगे ना तो हाइपोटेनियस की प्लेस पे ये वाली जो डिजिट है ना ये वाली आई। तो मान लिया मैंने ले लिया 1 कि मैंने इसको 1 लिया, इसको भी मैंने 1 लिया, तो जब हम इसका हाइपोटेनियस निकालेंगे तो वो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा √2, लेकिन हमें चाहिए √5, तो ये वाली जो सिचुएशन है वो अप्लाई नहीं होगी। अब सेकेंड सिचुएशन देखते हैं कि मान लिया मैंने इसको तो ले लिया 2, इसको ले लिया 1। अब हम देखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 प्लस में 1 हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस क्या आएगा √5। तो यहाँ से हमने देख लिया अगर हम ये वाली सिचुएशन लेके चलेंगे तो यहाँ पे √5 आएगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि अपने बेस की वैल्यू है 2 और जो अपना परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू है 1। तो क्या करेंगे हम सिंपल एक लाइन लगाएंगे जिसपे हम 0 1 2 क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने एजम्पशन किए थे, उन एजम्पशन के बेसिस पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि अगर हम बेस की वैल्यू 1 ले लें और परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस की वैल्यू 2 ले लें और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 ले लें और उन पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनियस की वैल्यू वही आएगी जो हमने निकालनी है। तो यहाँ पे हमने 2 लिया तो अपना जो ये क्या आएगा 1, ये आपने स्केल की हेल्प से मेजर करना है। ये तो अपना क्या हो गया बेस जिसकी 2 है, उसके बाद ये हो गया अपना परपेंडिकुलर जिसकी है 1। उसके बाद पाइथागोरस से हम क्या करेंगे सिंपल यहाँ पे एक ये निकालेंगे, तो जब हमने ये सोल्व किया तो ये क्या आएगा √5। तो अब हम इसको नाम दे लेते हैं ABC। तो अब हमने क्या करना है सिंपल O को सेंटर लेते हुए, क्या करना है O को सेंटर लेते हुए, यहाँ पे सेंटर लेते हुए इतने जितना ये अपना ये है ना AC की वैल्यू है उतने सेंटीमीटर अपने जो अपनी आर्क होती है वो लगानी है हमने जो अपनी इतनी आर्क खोलनी है और यहाँ O को सेंटर लेते हुए यहाँ से एक ऐसे चाप लगानी है, ऐसे आर्क लगानी है, तो जो यहाँ पे आके जाके कहीं आएगी तो ये वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा √5। सबसे पहले हमने एजम्पशंस लेने हैं कि कैसे हम √5 तक पहुँच सकते हैं। जब हम वहाँ पे पहुँच गए तो हमने बेस की वैल्यू ले ली 2, जैसे यहाँ से 16 होके आई थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ से ये √5 आ गया। अब हमने क्या करना, जो भी अपना हाइपोटेनियस है ना इसके इक्वल की एक आर्क खोलेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे O को सेंटर लेते हुए एक ऐसे आर्क लगाएंगे। आर्क है ना जो जहाँ पे भी आर्क आएगी उसको हम क्या बोलते हैं √5। तो एक मेथड तो है इसका ये